बहुत समय पहले कुंभकर्ण लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। वो बहुत बलशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक अजीब किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। कहानी की शुरुआत होती है जब रावण, कुंभकर्ण और उनके भाई विभीषण कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। रावण ने अमरता जैसी शक्तियां मांगी, विभीषण ने धर्म और सत्य का मार्ग चुना। अब बारी आई कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण बहुत भूखा और विशाल शरीर वाला था। देवता डर गए कि अगर उसने इंद्रासन यानी देवताओं का सिंहासन मांग लिया तो स्वर्ग संकट में पड़ जाएगा। इसलिए सरस्वती ने उसकी जीभ पर बैठकर उसकी वाणी बदल दी। जब कुंभकर्ण ने वर मांगा तो वो इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल बैठा, यानी नींद का वरदान। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, तुम्हें ऐसी नींद मिलेगी कि तुम 6 महीने सोओगे और सिर्फ 1 दिन के लिए जागोगे। यह सुनकर रावण और कुंभकर्ण दोनों चौंक गए। कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे ये वरदान एक श्राप बन गया। जब भी कुंभकर्ण सोता, उसे जगाना लगभग असंभव होता। हाथी, नगाड़े, सैनिक सब मिलकर भी उसे मुश्किल से जगा पाते। और जब वो जागता तो उसकी भूख इतनी भयंकर होती कि वो पहाड़ जितना भोजन खा जाता। समय बीतता गया और एक दिन राम और रावण के बीच युद्ध छिड़ गया। रावण ने संकट में कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। बहुत प्रयासों के बाद जब कुंभकर्ण जागा तो उसने युद्ध की सच्चाई जानी। वो जानता था कि रावण गलत है, लेकिन भाई होने के नाते उसने उसका साथ दिया। कुंभकर्ण युद्ध में गया। अपनी अद्भुत शक्ति से उसने कई योद्धाओं को हरा दिया, लेकिन अंततः वो राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी एक छोटी सी गलती जीवन भर का परिणाम बन सकती है, और शक्ति के साथ साथ सही निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी होता है। यही थी कुंभकर्ण की नींद के श्राप की कहानी।